अच्छा, तो छिप करके राजा एकदम देखने आए। राजा छिप करके देखने आए, देख रहे तो महारानी ने देखा, प्रणाम किया। महाराज आप कैसे आए? तो अन्य रानियों को पता लगा, राजा रोज जाने लगा, और देवी मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप पर बहुत प्रसन्न हूँ देवी। तो वो रानी भी खुश और राजा भी उनसे प्रसन्न। अब ये अन्य रानियों ने कहा, महाराज आप उनके महल में जाते हैं पर हमारे यहाँ नहीं आते हैं। कहा कि देवियों आप भी अपने घरों में मंदिर बना लो, तो मैं सब समस्त रानियों ने मंदिर बना लिए, महाराज सबके यहाँ नित्य दर्शन करने जाए, सबके यहाँ। वो भक्ति भाव से अम्बरीश राजा महान भक्त हुए भगवान के। और तो उस अम्बरीश राजा के यहाँ एक बार दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आए, एकादशी का व्रत था। अम्बरीश राजा ने एकादशी के दिन दूसरे दिन परायण करना था, तो उस समय व्रत खोलना था, मुहूर्त समय निकला जा रहा था, प्रदोष लगने वाला था। तो जैसा ही व्रत खोलने का समय दुर्वासा जी आ गए, तो दुर्वासा जी ने कहा, राजन, ओ अम्बरीश ने कहा, भगवान आप पधारे हो, आपको प्रसाद पवाना है और मेरा व्रत का टाइम है, कुछ समय बाद मेरे को व्रत खोलना है, प्रदोष लग जाएगा, इसलिए कृपा करके आप स्नान करके सरोवर से जल्दी आइए और मैं आपको प्रसाद पवा आपको खिलाए बिना महाराज मैं कुछ खाऊंगा नहीं तब तक। ठीक है राजा। और हम दुर्वासा जी इसीलिए आए थे कि इसका व्रत खंडित। दुर्वासा जी नहीं आए साहब, दुर्वासा जी चले गए और पूरे दिन गायब रहे सरोवर में, तालाब में जा रहे। और उसके बाद लौटे तो तब तक राजा ने तो गुरु वशिष्ठ से पूछ लिया, गुरुदेव मेरा व्रत खंडित हो जाएगा, एकादशी के बड़े प्रेमी थे महाराज, और व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए इसको व्रत को बचाने का उपाय, और महात्मा को दुर्वासा जी को खिलाए बिना मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, तो अब क्या है उपाय है? बोले कोई उपाय, राजन भगवान का चरणामृत ले लो, ये आपकी रक्षा कर लेगा। ठीक है, अन्न भी नहीं हुआ, और आप उनको खिलाए बिना नहीं खा सकते, तो आपका वो भी प्रण पूरा हो जाएगा और आपका व्रत भी रक्षा हो जाएगा। अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाश। ठीक है, इसलिए पान करो, चरणामृत पी करके वो बचा लिया, व्रत की रक्षा कर ली। दुर्वासा जी आए, राजन अरे कि आइए भगवान, कि आप का व्रत तो खंडित हो गया, समय निकल गया। कि नहीं गुरुदेव मैंने व्रत की रक्षा कर ली। कैसे कर ली रक्षा? क्या हमको खिलाए बिना खा लिया क्या? नहीं महाराज, मैंने भगवान का चरणामृत पी लिया, पान कर लिया, इसलिए अपने व्रत की रक्षा कर ली। ओहो, दुर्वासा जी को क्रोध आया, कृतिका नाम जटाएं पटक दी जमीन पर, अपनी जटाओं को जमीन पर पृथ्वी पर पटका, और काल कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट हुई। काल कृत्या से कहा, जाओ अम्बरीश को समाप्त कर दो। और अम्बरीश की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने अपने सुदर्शन चक्र को पहले पे लगा। कहाँ वही नहीं, अयोध्या में जब राज्य करते थे तो भक्ति में लगे रहते थे, कोई दुश्मन राजा चढ़ाई कर सकता है, राजा की सुरक्षा के लिए संपूर्ण अयोध्या की चारों तरफ सुदर्शन चक्र रखवाला था। तो कोई भी आंख उठाकर नहीं देखता था। अम्बरीश के ऊपर जो ही काल कृत्या आई तो महाराज सुदर्शन चक्र पीछे पड़ गया। अब भा निराश उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। त्रैलोक्य में भागता फिरा दुर्वासा, तीनों लोकों में ब्रह्मा की शरण में गया। नाय भाग, प्रभु का चक्र लगा है तेरे पीछे, हम विरोधी ने बनेंगे, भगवान का चक्र है, उनसे कौन बचा सकता है। जा, दुर्वासा जी ब्रह्मा के पास, शिव के पास गया, नारायण के पास गया। नारायण ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कि प्रभु आप तो शरणागत वत्सल है ना, शरण में आए की रक्षा करते हो। भगवान बोले, मैं शरणागत वत्सल हूँ, शरण में कैसा भी पापी आ जाए उसकी रक्षा करता हूँ। परंतु एक और नहीं सुना है क्या ना आपने दुर्वासा जी, क्या कि मैं भक्त वत्सल भी हूँ, हाँ, पर मेरे भक्त का विरोध करे तो नहीं रक्षा कर सकता हूँ। ऐसे शरण जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सोजरे। इसलिए जाओ, जिस भक्त का अपराध किया है उनकी शरण में जाओ। दौड़ करके फिर दुर्वासा जी, 1 वर्ष व्यतीत हो गया, अम्बरीश ने कुछ नहीं खाया, एक पैर से खड़े थे कि मैं जब तक उनको खिलाए खाऊंगा नहीं। क्षत्रिय राजा
नरेश इतना धर्मात्मा राजा, उनने दुर्वासा जी आए जब गिरे तो उनको प्रणाम करके कहा। और दुर्वासा जी कौन थे? माता अनुसुईया के पुत्र थे, भगवान शंकर के अवतार थे, शंकर के अवतार थे। विष्णु के अवतार हुए दत्तात्रेय, अनुसुईया जी के पुत्र। तीनों देवताओं ने, अत्रि जी ने जब कोई संतान नहीं थी तो अत्रि जी ने तब करके तीनों देवताओं को पुत्र बनने के लिए वरदान मांगा था। तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के पुत्र बने थे। और ये तीनों पालने में जुड़े, ये बात की चर्चा होंगी। तीनों देवता बालक बन गए थे। विष्णु के अवतार दत्तात्रेय ने भागवत में 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय और दुर्वासा के अवतार शंकर, और चंद्रमा मुनि के अवतार हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा मुनि जी। और इस प्रकार से दुर्वासा जी को प्राण दान दिया, लेकिन दुर्वासा के अंदर का जो ईर्ष्या थी वो नहीं गई। अरे मैंने इस राजा से अपने प्राण दान दिया, इस राजा ने मेरे प्राणों की रक्षा की, नहीं तो मैं मारा जाता। लेकिन धिक्कार है हमारे लिए, इसके द्वारा दिए हुए प्राणों को लेकर के जी रहे हैं। मन में चिंता हुई कि कैसे करके इसका मुझे सर्वनाश करना है। हाँ, तो मन में यह ईर्ष्या रही। तो एक बार तप किया, भगवान विष्णु प्रकट हुए। क्या चाहते हो बताओ? कि मैं चाहता हूँ प्रभु दुर्वासा के, क्या नाम है, अम्बरीश के 10,000 बार जन्म हो। अम्बरीश को 10,000 बार जन्म लेना पड़ेगा। अब जानता है कि एक बार जन्म लेने में कितना नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। ऊपर को पैर है, नीचे को सिर है, मलमूत्र के भांड में थैले में पड़ा रहना पड़ता है, घोर अंधकार हुआ है। उस समय कितनी पीड़ा होती है, कितने जीव उसको काटते हैं, कितना रौरव नरक है। रौरव नरक कल्प पर ही है। तो इसलिए रौरव नरक, और 9 महीने गर्भवास में और जन्म ले, और जन्मते समय बच्चे को के प्राण घुट जाते हैं। उस समय सारी याददाश्त जो अगले जन्म की थी ना, और भगवान का गर्भ में जो दर्शन करता है गर्भवास में, वो भी सब याद भूल जाता है। क्योंकि इतना भयंकर कष्ट से वो पैदा होता है कि माँ का और बच्चे का नया जन्म मानो, दूसरा जन्म होता है। इतना भयंकर पीड़ा होती है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए कहा कि वो दुर्वासा को वो अम्बरीश को 10,000 बार जन्म लेना पड़े। भगवान बोले बस यही चाहते हो, और कुछ मन में नहीं है, यही ईर्षा देश, जाओ। भगवान बोले कि अम्बरीश, दुर्वासा, तुम्हारे अंदर के जो द्वेष भाव है वो तुम्हारे अंदर रहे, तुम जानो। लेकिन मैं ये वरदान देता हूँ कि जाओ, मेरे भक्त के 1000 अवतार होते हैं, जन्म होते हैं, तब मेरा एक अवतार होता है। मेरे भक्त के 1000 तब मेरा एक। मेरे अम्बरीश के 10,000 अवतार के बदले 10 अवतार में लूंगा। अम्बरीश को गर्भ में नहीं जाने दूंगा, है ना। कहते हैं इसी में विनय पत्रिका में दिया है कि अम्बरीश